स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार एग्जैडमी के यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग बात कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम के रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करने का। तो आप लोग को पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें आप लोग 27 अप्रैल से 26 मई के बीच में आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। और फॉर्म डालने का जो पिछले साल से कंडीशन है, अगर आपको अपने शहर में एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम सेंटर लेना है, तो जितना जल्दी फॉर्म भर सकते हैं उतना जल्दी आपको सेंटर मिलेगा। अगर लेट होगा तो आप लोग को दूर भटकना पड़ सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि आज से हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोग आज से मैथ का प्रैक्टिस करेंगे और साइंस का यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम लोग बाइलिंगुअल नहीं जा रहे हैं, अगर आप लोग का डिमांड आएगा तो हम लोग बाइलिंगुअल भी जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का, जो ये प्रॉफिट एंड लॉस से है। ये आया हुआ है सीटेट के एग्ज़ाम में 2019 में। क्या है? द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय इज़ 1020, यानी कि किसी खिलौने का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1020 रुपये। तो आपको क्या करना है, इफ़ द प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर इज़ 20%, और ये 20% प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो कॉस्ट प्राइस टॉय का निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को मानेंगे कितना? कॉस्ट प्राइस मान लेंगे 100%। क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस को 100% मान लेंगे। तो हम लोग का जो एसपी होता है वो होता है सीपी प्लस का प्रॉफिट। तो एसपी यहाँ से अगर हम देखें तो ये 100% प्लस 20%, तो आपका हो जाएगा 120%। और यही 120% आपका 1020 के बराबर होगा। तो 120% बराबर 1020। तो यहाँ से निकालेंगे 1%, तो 1% बराबर 1020 बटा में 120। अब हमको कितना निकालना है? हमको तो निकालना है सीपी, हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? 100%। तो 100% का वैल्यू हो जाएगा आपका 1020 बटा में 120 गुना 100। तो यहाँ से करेंगे आप तो ये आपका आंसर आ जाएगा 850 रुपीज़। देख लीजिए सॉल्यूशन ओके है या नहीं है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सपोनेंट से है, यानी घातांक और करनी से क्वेश्चन है। क्या करेंगे? घातांक और करनी में जब भी हमको इस तरह का कोई चीज़ आता है a⁻x - y, तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं a⁻x बटा में a⁻y, यानी a⁻x बटा में a⁻y के फॉर्मेट में लिखते हैं। उसी बेसिस पर ये क्वेश्चन है और उसी बेसिस पर हम लोग ये क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्या करेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है 5⁻x - 3, तो इसको हम 5⁻x बटा 5⁻3 कर देंगे, गुना 7 पर पावर y लिखेंगे। जैसे इसको लिखें वैसे इसको भी लिखना है, बटा में 7 पे पावर 2 बराबर 6125। ये लिख दिए। अब हम लोग को क्या करना है, ये 5 का पावर में 3, 7 का पावर में 2, इसको उठा के यहाँ पे ले जाना है। तो मेरा इस तरह का इक्वेशन कुछ बन जाएगा। पाँच को उठा के यहाँ ले गए, 7 को उठा के यहाँ ले गए। अब हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ आपका x और y है वो 5 के पावर में या तो 7 के पावर में, यहाँ 5 के पावर में और 7 के पावर में बस यही दोनों दिख रहा है। 6125 हमको 5 और 7 के पावर में नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6125 का प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और जब इसको 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 245। फिर 245 को 5 से भाग देंगे तो 49, और फिर इसको भाग देंगे तो 7 7 जा 49। तो हम 6125 को हम 5 और 7 के पावर में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको 5 का पावर 3
गुने 7 का पावर 2 गुना 5 का पावर 3 गुना 7 का पावर 2, और इधर तो वही रहेगा 5 का पावर x गुना 7 का पावर y। अब हमको क्या करना है, बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर ये 3 और ये 3 ऐड हो जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे 5 का पावर 6 गुना 7 का पावर 4। उसी तरह ये दोनों भी बेस, यहाँ पर ये और ये भी सेम है तो वो भी ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 5 का पावर x गुना 7 का पावर y। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग से पूछा है x और x प्लस वाई, तो यहाँ पे अगर बेस सेम हो और दोनों के बीच में बराबर हो तो वहाँ पे पावर भी सेम हो जाता है। इसका मतलब है x बराबर 6 आएगा और y बराबर 4 आएगा, और यहाँ पर से x प्लस वाई अगर हम निकालना चाहें तो 6 प्लस 4 बराबर 10 आपका आंसर आएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3 में, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर। तो अभी तक आप लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिया है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कैसा है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन जो है आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है थोड़ा। क्या दिया है, सम ऑफ 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स x एंड y इज 180। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अच्छा इसको हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें तो जब यहाँ से देखें तो ये वाला दिखाई पड़े, और जब यहाँ से देखें तो ये वाला दिखाई पड़े। अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो यहाँ a बराबर b होगा, इसको c मान लें और इसको d मान लें तो c बराबर d होगा। ये आपका शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें एक और बात लिखा गया है, क्या लिखा गया है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक कोण। तो एक होता है आपका पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, जब कोई भी दो कोण का सम 90 डिग्री होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। तो ये 2 कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये सवाल पूछा गया है। अब हम लोग चलते हैं और सवाल करने का कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए सवाल में लिखा है सम ऑफ 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल x एंड y। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 80 डिग्री। और अभी हम बताएं कि 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसका मतलब यहाँ पर ये भी गिवन है क्या, x बराबर y। तो यहाँ पर से हम इसमें से रखेंगे तो यहाँ x प्लस x बराबर 80 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर 80 डिग्री। यहाँ से x बराबर 80/2 यानी कि ये आ जाएगा आपका x बराबर 40 डिग्री। तो x का मान आ गया। अब एक और बात बोला गया है क्या, इफ z इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ y। इसका मतलब है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है y प्लस z, इस दोनों का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 90। क्योंकि अभी कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझे थे हम लोग कि 2 कोण का सम कितना होता है, 90 डिग्री, तो उसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर से y का वैल्यू अगर यहाँ पर से 40 रख देंगे इसमें, तो z ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 90। ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 90। यहाँ से अगर हम z निकाल दें तो ये 90 माइनस 40 और ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। z का वैल्यू आपका आ गया 50 डिग्री। आपसे क्वेश्चन में पूछा है 3x माइनस वाई प्लस जेड, तो यहाँ निकालेंगे 3x माइनस वाई प्लस जेड। तो 3x माइनस वाई प्लस जेड। अब इसको इसमें सिर्फ x का वैल्यू रखेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड 40 यानी 3 गुना 40 माइनस y का भी मान कितना है, y का मान x के बराबर है, ये भी 40 है, और प्लस z का मान कितना है 50। तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पे ये 120 डिग्री माइनस 40 डिग्री और प्लस 50 डिग्री। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर से आपका आंसर आ जाएगा 130 डिग्री। करते हैं, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपका प्रोबेबिलिटी से है और ये बहुत बार इसमें क्वेश्चन आते रहता है आपका सीटेट के एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। ए बॉक्स कंटेन सम स्लिप्स ऑन विच नंबर 25, 26, 27 एंड सो ऑन टू 49, यानी
25 से लेकर के 49 तक नंबर लिखा हुआ है स्लिप्स पे। अब क्या करना है, अब आगे देखते हैं। ए स्लिप इज ड्रॉन एट रैंडम, तो यहाँ पर एक स्लिप को हमको निकालना है बिना कुछ देखे हुए, यानी कौन सा निकल रहा है पता नहीं, बस हम लोग को एक स्लिप निकालना है, कोई सा भी निकाल सकते हैं 25 से लेके 49 तक में। तो क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है जिस चीज़ के बारे में पूछ रहा है बटे में टोटल नंबर, जो भी उसका पूरा केस हो रहा है उतना, तो जो आपको केस पूछ रहा है उसमें से टोटल केस आपका बोलेगा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, क्या बोल रहा है, दैट सेलेक्टेड बियर्स प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होगा यहाँ पर, अगर हम प्राइम नंबर का बात करेंगे 25 से लेकर के अगर हम 25 से लेकर के अगर हम 49 के बीच में प्राइम नंबर का बात करें तो वहाँ पर आपका प्राइम नंबर कितना आएगा, सबसे पहले ये निकालना है। तो प्राइम नंबर आएगा, सबसे पहला जो प्राइम नंबर होगा वो होगा आपका 29। 29 के बाद आएगा आपका 31, 31 के बाद आएगा आपका 37, 37 के बाद आएगा आपका 41, 41 के बाद आएगा आपका 43 और 43 के बाद आएगा आपका 47। तो टोटल प्राइम नंबर हो गया 6। प्राइम नंबर कितना आया 6, और टोटल नंबर कितना है यहाँ पर 25 से लेके 49 तक। तो टोटल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट वाले में से 49 में से 25 को घटाएंगे, 25 को घटाएंगे और एक जोड़ देंगे। ये आपका एक तरीका होता है कि टोटल कितना संख्या है यहाँ पे उसको निकालने का, और वो आ जाएगा आपका 25। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इवेंट चाहिए हमको ऊपर में, नीचे में टोटल इवेंट 25 कर देंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको ऊपर 4 और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैलकुलेशन ट्रिक है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 24 और ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.24। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.24, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए। तो हम लोग यहाँ पे गुणनखंड का एक क्वेश्चन लेके आए हैं, जहाँ पे आपको क्या x² - 4√3x + 9 का गुणनखंड निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 4√3 को हमको 2 पार्ट में ऐसा तोड़ना है जिसमें गुना करने पर 9 आ जाए और जोड़ या घटाने पे 4√3 आ जाए। तो जोड़ घटाना है C के आगे का साइन देख के, यानी 9 के आगे कैसा साइन रहेगा उसको देख के जोड़ना या घटाना है। तो यहाँ पे जोड़ने का काम किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसका रूट निकालेंगे। तो रूट आएगा आपका, यहाँ पे 2 रूट आएगा आपका, एक आएगा आपका 3√3 और एक आएगा आपका √3। जब इसको हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 9 और जब हम इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 4√3। तो यहाँ पे हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे, इस इक्वेशन के साथ हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप x² - 3√3x -√3x + 9। अब यहाँ पर से और यहाँ पर से x कॉमन लेंगे। x जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा आपका 3√3। फिर यहाँ पर से आपका माइनस का √3 कॉमन ले लेंगे और तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का 3√3। अब यहाँ पर इस दोनों में से इसको और इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x - 3√3 और इधर बच जाएगा ये वाला पार्ट और आपका ये -√3। तो इधर हो जाएगा x -
√3। तो ये आपका गुणनखंड का आंसर आ गया, ये आपका गुणनखंड का आंसर आ गया x - 3√3 और x - √3। देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। क्या शॉर्ट ट्रिक है? इसका शॉर्ट ट्रिक है, जब भी कभी आपके पास ऐसा फॉर्मेट में इक्वेशन आए ax² - bx + c, जब भी ऐसा आए तो इसमें 2 रूट आता है। रूट तभी आएगा जब यहाँ पे सामने आपको क्या रहेगा 0, तो 2 रूट आएगा और दोनों रूट पॉजिटिव आएगा, दोनों रूट पॉजिटिव आएगा। चल रूट पॉजिटिव आएगा, हम फैक्टर पॉजिटिव का बात नहीं कर रहे हैं, रूट पॉजिटिव आएगा, बट जो फैक्टर आएगा वो आपका यानी गुणनखंड जो आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा। गुणनखंड दोनों का दोनों नेगेटिव आएगा, दोनों का दोनों नेगेटिव आएगा। और दोनों का दोनों नेगेटिव में देखिए ये ऑप्शन वहाँ से हटा देंगे, ये भी ऑप्शन हटा देंगे और ये भी ऑप्शन हटा देंगे, तो आपके पास अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सी ही जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों का दोनों माइनस है। फैक्टर दोनों माइनस में होना चाहिए, फैक्टर दोनों माइनस में होना चाहिए, रूट तो प्लस में ही आएगा। और आज के लिए इतना ही, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।